हेलो माय डियर वंस, दिन की शुरुआत एनपीओ के एक नए वीडियो के साथ। हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या ज़रूरी है हमें एनपीओ को बनाने के लिए। मतलब जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना स्टूडेंट्स को कि ये चीज़ आएंगी, कौन चीज़ नहीं लाने हैं, ये सारे चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे। तो देखो, ये स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ को दिमाग में रखना, रेवेन्यू और कैपिटल कॉन्सेप्ट। अगर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बनाओगे तो जो भी खर्चा होगा वो पेमेंट साइड, जो भी इनकम हो मतलब जो भी रिसीप्ट करोगे वो रिसीप्ट साइड में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तो हम थोड़े से डायलेमा में रहते हैं जो चीज को क्लियर करना है। देखो, अगर कोई भी चीज कैपिटल रहे, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई भी बात होती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिए, बुक्स खरीद लिए, फर्नीचर्स खरीद लिए, तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब नॉन रिकरिंग इन नेचर है। तो इसको कहां रखना है? इसको बैलेंस शीट में रखना है। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, अगर एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर कैपिटल इनकम या रिसीप्ट की बात हो तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में चली जाएंगी। बस इतना सा छोटा सा चीज याद रखो, बाकी ये चीज बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर है? रेवेन्यू तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है ही, सिर्फ कैपिटल में सोचना है। और कैपिटल में भी क्या, अगर एक्सपेंडिचर है वो एसेट, अगर वो इनकम है तो लायबिलिटीज। बस चलो अब ये स्टार्ट करते हैं। तो हमें कुछ कुछ आइटम इंपॉर्टेंट जो होती है एनपीओ में वो ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, वो होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? देखो, क्योंकि एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये मेंबर्स के थ्रू चलती है। एग्जाम्पल क्लब की लेकर के बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे मेंबर्स चलाते हैं, तो इनका जो एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो ये सारी चीजें होती है जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है ये सब्सक्रिप्शन, मतलब चंदा, या बोले तो अंशदान, हिंदी में बोले तो अपना शेयर दो मेंबर्स इन्हें देते हैं, ठीक है। तो इसे सीखना बहुत जरूरी है एक एनपीओ में। इट विल बी अपियरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक चीज बता दे रहा हूं, जब भी क्वेश्चन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दिया रहे तो हमेशा एग्जामिनर पूछती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, ठीक है। तो ये दिख जाएगा हमें, डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आउट ऑफ इट सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो दिखेंगे हमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, लेकिन जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा, चंदा होगा, वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। साथ ही साथ नोट करते चलो। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप का मतलब क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप का फी का मतलब ये होता है कि कोई एक बार में ही अपना मेंबरशिप फी फुल टाइम के लिए लमसम बेसिस में दे देती है, ठीक है। ऐसा देखने को कम ही मिलता है, बट अगर दिख जाए तो ये क्या होंगी? ये कैपिटल रिसिप्ट होगी। कैपिटल रिसिप्ट अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो किधर जाना है सर? बैलेंस शीट के कैपिटल रिसिप्ट है, लाइबिलिटी साइड। क्लियर है? देखो, नॉन रिकरिंग इन नेचर, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। इट विल आइदर एडेड टू कैपिटल फंड और लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल फंड एक टर्म आएगा, वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझो, इसे या तो कैपिटल फंड में जोड़ देंगे या तो सेपरेटली ट्रीट कर देंगे लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट के। क्लियर? नेक्स्ट, इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड एक्चुअली में क्या है? ये जो होती है ना बंदोबस्त, इसको बोलते हैं तो बंदोबस्ती फंड। ये क्या है? अपना काम चलाने के लिए ये फंड चलता है। तो ये एक्चुअली बाय नेचर होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। और कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाए मतलब ये किधर जाना है सर? बैलेंस शीट के किस साइड? रिसिप्ट्स है, लाइबिलिटी साइड। कैपिटल रिसिप्ट शोन सेपरेटली इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बस एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, ये एक्चुअल में है क्या, इसे समझते हैं। एंट्रेंस फी का मतलब होता है, देखो अक्सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है। एंट्रेंस फी का मतलब होता है कि नए नए मेंबर्स हमेशा जुड़ते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एनपीओस पे, ठीक है। तो वो अगर इंटर करते तो उनसे कुछ पैसा, उन्हें एक फी पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। बट कुछ कुछ लोग बोलते हैं नहीं, इससे हम लोग कैपिटल रिसीट्स क्लियर करेंगे। अगर कैपिटल रिसीट्स हो जाए तो ये तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चले जाते हैं। लेकिन इसी का कॉन्ट्रारी एक चीज बोला जाता है ना, ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। लेकिन बात हम लोग टोटल इंस्ट्रक्शन पे छोड़ते हैं। याद रखना, अपना कोई भी बुद्धि नहीं लगाना है हम लोगों को। अगर इंस्ट्रक्शंस गिवन रहेंगी कि एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज कर दीजिए या कैपिटल रिसीप्ट ट्रीट करिए, कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दे देना है। अगर कुछ भी ना बोला रहे तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स के हिसाब से मान लेना है। देखो, इफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कैपिटलाइज और कैपिटल रिसीट्स, देन पोस्ट इट टू द
लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में पोस्ट कर दो, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लीगेसी। लीगेसी का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बोला जाए तो पैतृक संपत्ति, जो लोगों के हैं, हमारे पूर्वज के, उनसे अगर उनका संपत्ति हमें मिल गया है तो वो लीगेसी होते हैं, कोई कोई दान में दे देते हैं। तो ये बाय नेचर एनपीओ का क्या होना है सर, ये तो कहीं ना कहीं रिसीप्ट्स है, मतलब ये क्या होना है, ये दिखेंगी तो डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, लेकिन इसे कैपिटल रिसीट्स ट्रीट करेंगे, और कैपिटल रिसीट्स मतलब लाइबिलिटी साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट ये चली जाएंगी, ठीक है। लास्ट है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एक ऑनर है, किसी को ऑनरेरियम दिया जा रहा है। कभी कभी होते हैं ऐसे क्या कि क्लब के बाहर से मेंबर जो अदर देन क्लब के मेंबर है उन्हें बुलाया जाता है, सब फॉर एग्जांपल लेक्चर ले लो और किसी भी कारण से, तो उन्हें एक ऑनरेरियम दिया जाता है, मतलब कुछ लमसम अमाउंट दी जाती है। तो ये खर्च है ना इनकम है सर, ये खर्च है, तो खर्च है तो ये एक्सपेंडिचर में चले जाएगी, मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में चली आएंगी। डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक्सपेंडिचर साइड किस साइड होता है सर, डेबिट साइड। क्लियर है, जल्दी से स्नैपशॉट ले लो। और जो हमारे बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट आइटम है वो ये है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। हम लोगों ने न्यूज़पेपर को सेल किया, अगर रिसीव्स एंड पेमेंट की बात करें तो सेल करके पैसा आया, मतलब रिसीव्स एंड पेमेंट में किस साइड देखेगा सर, डेबिट साइड। तो देखो अपीयर्स इन द डेबिट साइड ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। अगर ये है तो ये तो हम लोग हमेशा करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये क्या है, रेकरिंग इन नेचर है, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट से मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना है तो वो इनकम साइड में दिख जाना है, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब लिखते जाओ, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई पूछती है इनसे रिलेटेड। क्लियर। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड एसेट। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स में क्या करना है, यहां पे हमें ये देखना है कि जो भी एसेट है वो बेच रहा है, तो एसेट क्या है सर, एसेट तो एसेट है। अब इनका काम कैसे करना है, अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। बिल्कुल सेल कर रहे हैं, पैसा आना है, डेबिट साइड में दिखना ही है। इट इज कैपिटल रिसीप्ट, ये सेल करके पैसा बनना है कैपिटल रिसीप्ट। तो कैपिटल रिसीप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आती नहीं है। हाउएवर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल टेक्स इनटू कंसीडरेशन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोगों ने जो बेचे हैं उस अमाउंट को हम लोग यहां नहीं लिखते हैं, लेकिन जो अगर प्रॉफिट या लॉस होती है उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। एग्जांपल से समझो, मान लो ये एक बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में एक मोटर व्हीकल है 10,000 रुपए का, उसे हम लोग 10,000 रुपए का जो मोटर व्हीकल है उसे हम लोग बेच ले रहे हैं 8,000 रुपए में। तो 8,000 रुपए को तो हम लोग नहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये हमारा एसेट हो जाएगा। 8,000 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया सर 2,000 रुपए का लॉस हो गया। 2,000 रुपए ये लॉस है, तो ये हम किस साइड लिखेंगे, ये हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। ठीक इसी तरीके से अगर 10,000 रुपए को हम लोग 12,000 रुपए में बेचेंगे तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा, तो प्रॉफिट हम लोग इनकम साइड में लिख देंगे। मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसे हम लोग लिखेंगे, लेकिन सेल वैल्यू को कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोनेशन लेकर के। तो डोनेशंस को जब भी हम लोग बनाएंगे तो इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। डोनेशन दो टाइप की होती है, एक होता है स्पेसिफिक या स्पेशल डोनेशन, या दूसरा होता है जनरल डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है, देखो स्पेसिफिक डोनेशन मतलब है ये एक ऐसा डोनेशन है जो स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए दी गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए एक डोनेशन दिया गया है। दूसरा डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन, क्लब को अच्छा तरीके से बनाने के लिए किया गया है। मतलब यहां पे एक स्पेसिफिकेशन दिया गया है, ये बिल्डिंग के लिए और क्लब के लिए, मतलब ये स्पेसिफाइड है। तो इसे हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, इसे हम लोग कैपिटल रिसीप्ट ट्रीट करेंगे, मतलब कैपिटलाइज करेंगे। और कोई भी चीज अगर कैपिटलाइज होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो वो नहीं दिखता, बट वो कहां दिखता है सर, वो लाइबिलिटी साइड में चली जाती है। तो शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं अगर जनरल डोनेशन की, तो जनरल डोनेशन में कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं रहता है। कोई भी लोग जो भी डोनेशन करते हैं वो कोई भी रीजन से नहीं करते, ऐसे ही डोनेशन करके चले जाते हैं। तो उसको हम लोग सीधी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में क्रेडिट कर देते हैं। शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छे तरीके से ये सारे चीजों को नोट डाउन करना है।
क्लियर है। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ऑल रिजर्व्स। देखो कुछ कुछ रिजर्व्स भी होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब भी बनाते हैं तो कुछ रिजर्व भी रखा जाता है। रिजर्व किस लिए, रिजर्व इसलिए रखा जाता है कुछ भी, फॉर एग्जांपल चैरिटी फंड, फंड बन गया, मैथ से रिलेटेड कोई फंड हो गया, प्राइज से रिलेटेड एक फंड रखना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक फंड होना है, तो ये सारे स्पेसिफिक फंड्स रखी जाती है, रिजर्व रखी जाती है कि कोई भी रीजन से कोई भी खर्च हो तो उसी से ही निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइज फंड की बात की जाए तो प्राइज से रिलेटेड जो भी खर्च होगी या इनकम होगी ये प्राइज फंड से जाना है। इससे रिलेटेड हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे करनी क्या है, एनी रिसीप्ट्स रिलेटेड टू रिजर्व ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, क्यों कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट अगर है मतलब ये कहां चली जाने सर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इतने सारे जो होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं जो आज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर अप किया। क्लियर है, अब हम लोग हर एक चीज को सीख चुके हैं, देन अब हमें मैदान में उतरना है और एक अच्छे से स्ट्रेटजी बना के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करनी है। क्लियर है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, देखेंगे कि कितने मार्क्स के आते हैं। तो मैंने बताया 3 मार्क्स, 6 मार्क्स और 1 मार्क्स। 1 मार्क्स तो अपन लोग कवर कर ही रहे हैं, 3 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए हम लोग अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज को सीखेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग वही सारे चीज डिस्कस करेंगे जो हमें पूछी जानी है। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ ना। थैंक यू फॉर टुडे।